नमस्कार, बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हिंदी में परिंदे कहानी से बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। परिंदे कहानी से प्रश्न है। एक, परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है? ए है महादेवी वर्मा, बी निर्मल वर्मा, सी है नामवर सिंह, डी है जगदीश चंद्र माथुर। परिंदे कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निर्मल वर्मा। आइए देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, परिंदे कहानी कब प्रकाशित हुई? जो परिंदे कहानी है ये कब प्रकाशित होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1960, 1957, सी है 1955, डी है 1972। तो परिंदे कहानी जो है कब प्रकाशित होती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1957 में। ये देखिए 1957 में। आगे देखिए प्रश्न 3 है, परिंदे कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? परिंदे जो कहानी है यह किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? ए है पहल पत्रिका, बी है दैनिक जागरण, सी है हंस, डी है आलोचना पत्रिका। परिंदे कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हंस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। ऑप्शन सी सही। प्रश्न देखिए 4। प्रश्न 4 है, परिंदे कहानी संग्रह में कब संकलित हुई? परिंदे कहानी जो है कहानी संग्रह में कब संकलित होती है? ए है 1972, बी है 1960, सी है 1975, डी है 1977। तो परिंदे जो कहानी है यह कहानी कब संकलित होती है? ऑप्शन बी से हो जाएगा 1960 में। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न है 5। प्रश्न 5 है, परिंदे कहानी एक है। परिंदे कहानी एक है क्या है? ए है प्रतीकात्मक, बी है आलोचनात्मक, सी है संपादात्मक, डी है इसमें से कोई नहीं। तो परिंदे कहानी क्या है? एक प्रतीकात्मक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक। प्रश्न है आगे। प्रश्न 6 है, परिंदे कहानी के नायिका कौन है? परिंदे कहानी के नायिका कौन है? ए है सुधा, बी है जूली, सी है ममता, डी है लतिका। तो परिंदे कहानी की नायिका कौन हो जाएंगी? लतिका हो जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लतिका। प्रश्न देखिए 7। प्रश्न 7 है, परिंदे एक प्रतीकात्मक कहानी है। परिंदे टूटे हुए प्रेम का प्रतीक है। किस आलोचक का कथन है? ए है डॉक्टर हजारी प्रसाद, बी है डॉक्टर गोपाल राय, सी है नामवर सिंह, डी है सत्यकाम। तो इसमें कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी से हो जाएगा, डॉक्टर गोपाल राय हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही। प्रश्न देखिए 8। प्रश्न 8 है, परिंदे मानवीय टीस, यहाँ टीस होगा। परिंदे मानवीय टीस व पीड़ा का उजागर करने वाली कहानी है। निश्चित रूप से वह हिंदी की पहली नई कहानी है। किस आलोचक का कथन है? ए राजेंद्र यादव, बी गोपाल राय, सी नामवर सिंह, डी डॉक्टर सत्यकाम। तो इसमें कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी से हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही, नामवर सिंह। प्रश्न देखिए 9। प्रश्न 9 है, परिंदे खूबसूरत भाषा में रचित प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को चित्रित करने वाली कहानी है। किस आलोचक, यहाँ आलोचक होगा, किस आलोचक का कथन है? ए है भीष्म साहनी, बी है निर्मल वर्मा, सी है नामवर सिंह। आगे देख लीजिए, डॉक्टर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र यादव हो जाएंगे। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न है, प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 है, परिंदे को हिंदी की प्रथम नई कहानी किसने माना? परिंदे
कहानी को हिंदी की प्रथम नई कहानी किसने माना? ए है गोपाल राय, बी है नामवर सिंह, सी है निर्मल वर्मा, डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा नामवर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही नामवर सिंह। प्रश्न 11 है, हिंदी का प्रथम नया कहानीकार निर्मल वर्मा को किसने माना? हिंदी का प्रथम नया कहानीकार निर्मल वर्मा को किसने माना? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है गोपाल राय, डी है नामवर सिंह। तो इसमें कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही नामवर सिंह। आगे है परिंदे का अर्थ क्या है? परिंदे का अर्थ क्या होता है? ए है पक्षी, बी है कटे हुए प्रेम, सी है हवा का झोंका, डी है तोता। परिंदे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पक्षी होता है। ऑप्शन ए सही। प्रश्न 13 है, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? ए है दुनिया का अनमोल रतन, बी है गैगरीन, सी है परिंदे, डी है सिक्का बदल गया। तो करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, परिंदे कहानी का पात्र है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 14 है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र कौन है? ए है सुधा, बी है जूली, सी है गिरीश नेगी। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न देखिए, फिर से देख लीजिए। परिंदे कहानी के पात्र हैं सुधा, जूली, गिरीश नेगी। तो उपयुक्त सही भी सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी से उपयुक्त सभी। प्रश्न देखिए 15। प्रश्न 15 है, परिंदे कहानी में कौन पात्र नहीं है? परिंदे कहानी में पात्र कौन नहीं है? ए है डॉक्टर मुखर्जी, बी है मिस हेबर्ट, सी है प्रिंसिपल मिस वुड, डी है महेंद्र नाथ। तो परिंदे कहानी के पात्र कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मुखर्जी हो जाएंगे, मिस हेबर्ट हो जाएंगे, सी है प्रिंसिपल मिस वुड हो जाएंगे। तो कौन हो जाएगा इसमें नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा महेंद्र नाथ। परिंदे कहानी के पात्र कौन नहीं है? मुखर्जी, मिस हेबर्ट, प्रिंसिपल मिस वुड, ये तीनों लोग हैं। महेंद्र नाथ नहीं है। ऑप्शन डी सही। महेंद्र जो है नाटक है, आधे अधूरे के ये पात्र हैं। प्रश्न देखिए 16। प्रश्न 16 है, परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराशा मनः स्थिति का कारण था। क्या था? ए है मेजर गिरीश नेगी की असमय मृत्यु, बी है मनपसंद नौकरी न मिलना, सी है घर से दूर रहना, डी है लड़कियों का अच्छा व्यवहार नहीं था। तो परिंदे कहानी के अनुसार लतिका का निराशा मना स्थिति क्या था? ऑप्शन ए से हो जाएगा मेजर गिरीश नेगी की असमय मृत्यु होने के कारण। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 17 है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। तो परिंदे कहानी के पात्र कौन हो जाएंगे? ए है रिचर्ड, 2 है डॉक्टर मुखर्जी, 3 है रामधन, सी है मिस्टर हेबर्ट। तो कौन हो जाएंगे? आइए देखते हैं। इसमें हम लोग का ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 2 और 4, डी है 1 और 4। तो इसमें कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी से हो जाएगा 2 और 4 हो जाएंगे। 2 और 4। तो कौन हो जाएंगे इसमें? 2 और 4 यानी कि डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हेबर्ट हो जाएंगे। 2 और 4 यानी कि कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 18 है, परिंदे कहानी में किस कमरे में लड़कियों की बातचीत हंसी का ठहाका का स्वर आ रहा था? परिंदे कहानी में किस कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी का ठहाका का स्वर आ रहा था? ए है कमरे नंबर 2, बी है कमरा नंबर 3, सी है कमरा नंबर 7, डी है कमरा नंबर 10। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा कमरा नंबर 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 19 है, परिंदे कहानी में होटल का नौकर कौन था? परिंदे कहानी में होटल का नौकर कौन था? ए है सुधा, बी है लतिका, सी है करीमुद्दीन, डी है इसमें से कोई नहीं। तो परिंदे कहानी में होटल का नौकर कौन था? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा करीमुद्दीन था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 20,
परिंदे कहानी की पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र कौन हैं? ए है हेमंती, बी है धनिया, सी है महेंद्रनाथ, डी है वीनी। परिंदे कहानी के पात्र कौन हो जाएंगे? तो हेमंती हो जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हेमंती। देखिए धनिया हो जाएगा उपन्यास गोदान का हो जाएंगी, महेंद्रनाथ आधे अधूरे और वीनी भी आधे अधूरी की नाटक पात्र हो जाएंगे। प्रश्न देखिए, प्रश्न है 21। इनसे पूछो यही मुझसे ज़बरदस्ती घसीट कर लाए हैं, किस कहानी का पात्र है? ए है दुलाई वाली, बी है ईदगाह, सी है कानों में कंगना, डी है परिंदे। तो किस कहानी का हो जाएगा? परिंदे का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही परिंदे। इनसे पूछो यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर लाए हैं, किस कहानी का संवाद है? परिंदे का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही परिंदे। आइए देखते हैं प्रश्न 22। प्रश्न 22 है, मरने से पहले मैं एक बार वर्मी जरूर जाऊंगा। यहाँ वर्मा जरूर जाऊंगा। मरने से पहले मैं एक बार वर्मा जरूर जाऊंगा, यह किसका कथन है? ए है डॉक्टर मुखर्जी, बी है लतिका, सी है मधु, डी है करीमुद्दीन। तो किसका कथन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। और यह कौन सुना था? लतिका सुनी थी। प्रश्न है 23। परिंदे कहानी में शहर उल्लेख है। परिंदे कहानी में शहरों का उल्लेख है। ए है कठोगदाम, 2 है झांसी, सी है दिल्ली, 4 है अल्मोड़ा, डी है लखनऊ और 6 है नैनीताल। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? देख लीजिए परिंदे कहानी में कौन कौन से शहर का उल्लेख किया गया है। तो इसमें उल्लेख किया गया है, किसको किया गया है? कठोगदाम, झांसी, अल्मोड़ा और दिल्ली को, ये चारों को किया गया है। 1, 2, 3 और 4। तो देखिए इसमें कौन है ऑप्शन? ए है केवल 1, 2, 5, बी है केवल 2, 3, 4, 6, सी है 5, 6, 2, 4, डी है 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी सही होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न देखिए 25। मिलिट्री में अर्दली कौन रह चुका था? मिलिट्री में अर्दली कौन रह चुका था? ए है होरी, बी है करीमुद्दीन, सी है मिस्टर मुखर्जी, डी है लतिका। तब मिलिट्री में अर्दली कौन रह चुका था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करीमुद्दीन था, ऑप्शन बी सही। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 25 है, मैन इंटर ऑफ कुमाऊँ किसको गिरीश कहकर चिढ़ाते थे? ए है हेमंती को, बी है लतिका को, सी है मधु को, डी है करीमुद्दीन को। तो मैन इंटर ऑफ कुमाऊँ किसको गिरीश जो थे कहकर चिढ़ाते थे? तो लतिका को, ऑप्शन बी से हो जाएगा लतिका। प्रश्न है 26। परिंदे कहानी में किस मंदिर का उल्लेख किया गया है? परिंदे कहानी में किस मंदिर का उल्लेख किया गया है? ए है कलका मंदिर, बी है हनुमानगढ़ी मंदिर, सी है वैष्णो मंदिर, डी है झूला देवी। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, झूला देवी मंदिर को वर्णन किया गया, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 27। प्रश्न 27 है, परिंदे कहानी में किन 2 पहाड़ियों का उल्लेख किया गया है? परिंदे कहानी में दो किन पहाड़ियों का उल्लेख किया गया है? ए है नंदा देवी, बी है कंचनजंगा, सी है पंचचूली, डी है गिरनार। तो कौन हो जाएगा इसमें? परिंदे कहानी में किन 2 पहाड़ियों का उल्लेख किया गया है? एक उल्लेख किया गया है नंदा देवी का, दूसरा किया गया है पंचकुली का। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही है। ए है केवल एक, ए और बी है सी और डी, सी है ए और डी, डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन हो जाएगा? क्या था इसमें? ए और सी। तो ए और सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए और सी होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए ऑप्शन डी में ए और सी, ऑप्शन डी सही मान लीजिए, ए और सी होगा। प्रश्न देखिए आगे।
प्रश्न 28 है, बड़ी सर्दी है, आज बिस्तरा छोड़ने को जी नहीं चाहता, यह किसका कथन है? ए है कमरुद्दीन, बी है लतिका, सी है सुधा, डी है मिस्टर मुखर्जी। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा लतिका का। प्रश्न देखिए 29। प्रश्न 29 है, वह आंखें मूंद सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जी रही थी, किस कहानी से संबंधित है? ए चीफ की दावत, बी है तीसरी कसम, सी है परिंदे, डी है आकाशदीप। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा परिंदे का हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 30, अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 30 है, परिंदे कहानी का मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए। ए है, ए का क्या होगा? ए जो है क्या है? हॉस्टल की प्रिय लड़की है, तो सी हो जाएगा। करीमुद्दीन क्या है? होटल का नौकर है। और मिस्टर हरब्यूट क्या है? संगीत के शिक्षक हैं। और 4 है मिस्टर मुखर्जी, आधे अधूरे वर्मी हैं। तो ये कौन हो जाएगा? आइए देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथियों, हमारे चैनल बिहार हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो कि आप UGC नेट JRF की तैयारी हिंदी विषय से कर सकते हैं। धन्यवाद।